एएनएम संघ राजस्थान की ओर से काफ़ी दिनों से एक धरना चलता आ रहा था, लेकिन सरकार से कुछ दिनों पहले वार्ता के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। धरना में क्या क्या बातें हुई, सरकार से क्या वार्ता हुई, जो आओ कमला जी से जानते हैं और पूछते हैं क्या बातें हुई थी सरकार से। मैं एनएमएलएचबी संघ ऑफ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा। हमारी 6 सूत्रीय मांग थी। सबसे पहले हमें वार्ता का न्योता दिया था हमारे निदेशक साहब सुरेश नवल जी ने, तो उनके साथ में हमारी करीब 2 घंटे तक ये वार्ता चली। जिन जिन मुद्दों पर हमारी वार्ता चली थी वो थे हमारे 3600 ग्रेड पे। उनके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये खेमराज कमेटी का मैटर है और इसके लिए आप खेमराज कमेटी के ही पास लेके जाएं। उसके बाद थी हमारी पदनाम परिवर्तन, जो हमारी बिना वित्तीय भार की मांग है। तो उन्होंने कहा था कि इसकी फाइल बना करके हम आपको सुब्रा मैम है जो एसीएस है उसके वहाँ पे भेज रहे हैं, तो आप जाके उनसे कांटेक्ट करिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम 20 जून तक कर देंगे, लेकिन आज 5 तारीख हो गई है, अभी तक कोई आदेश नहीं निकला है। उसके बाद हमारे 1486 जो सब सेंटर थे उनकी वित्तीय स्वीकृति के बारे में हमने बताया था, लेकिन अभी तक उनको तनख्वाह तक नहीं मिली है। वित्तीय स्वीकृति तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद में उन्होंने कहा था कि 15 दिन के भीतर भीतर हम आपकी पदोन्नति कर देंगे। तो 15 दिन क्या, आज हमें 10 दिन हो गए। 24 तारीख की हमारी ये वार्ता थी और आज 5 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक उन्होंने वो जो पदोन्नति थी उसकी भी अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी कम से कम जो ये छोटे मोटे कार्य हैं, पदोन्नति है, सर्विस रूल्स है, हमारे फिक्सेशन है, हमारी ये जो 9, 18, 27 वाली है, इसको भी बीएचएस है, डीएचएस है, इनके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं की गई है। अभी तक जो सरकार से किन किन से वार्ता हुई, किन किन से बैठक हुई आपकी, जो क्या आश्वासन गए कि भाई कब तक करेंगे आपकी मांगे, जायज़ है या ना जायज़, जो भी किन किन से बातें हुई आपकी। मैं कामना सक्सेना प्रदेश से संयुक्त महामंत्री हूँ और इस वार्ता सीएम साहब से भी वार्ता हुई और शिप्रा मैम से भी हमारी बातचीत हुई थी, अखिल अरोड़ा जी से भी बातचीत हुई थी। तो सीएम साहब ने कहा 20 जून तक हम आपकी मांग का मतलब आश्वासन दिया कि पूरी कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पहले ही निकाल दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लिखित में आदेश नहीं निकाला बिल्कुल, और वो आश्वासन दे के ही रह गए। अभी तक जो हमने 1 तारीख से 24 तारीख तक हड़ताल पर रहे थे उसका भी कोई पेमेंट का वो नहीं है कि भाई कैसे पेमेंट मिलेगी, क्या है, सब बच्चे परेशान, छुट्टियाँ कैसे करनी है, पीएल में करनी है, क्या करना है, तो उसके भी आदेश नहीं निकाले। आज भी हम सीएम हाउस होके आए थे, जन सुनवाई थी वहाँ पे, लेकिन सीएम साहब नहीं मिले, तो बहनें परेशान हो रही हैं। और जो ये 1486 जो सब सेंटर है इसका वित्तीय भार एएनएम लगी हुई है, एक एक एएनएम अकेली अपनी उसी से ही आजीविका चलाती है, तो उसको कितनी परेशानी आ रही है कि तनख्वाहें 9-9 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो कम से कम उनका वित्तीय भार, वित्तीय उनकी स्वीकृति तो जारी कर दे कम से कम 1486 सब सेंटरों की, और नहीं करेंगे तो 20 तारीख पल्स पोलियो जो आने वाला है अभी उसका बहिष्कार करेंगे। फिर एक जॉब कार्ड का मैटर है, क्या आपका जॉब कार्ड का क्या है? जॉब कार्ड हमारे बेहतर तरह के काम दिए गए, हम जो एएनएम का जो काम है वही करेंगे यूँ, क्योंकि टीचर के बराबर हमें ग्रेड पे नहीं दी जा रही है तो हम काम क्यों करें। अभी क्या क्या कराया जा रहा था आप लोगों हमें ऑनलाइन करे, ऑनलाइन सारे काम हमको ही दिए जा रहे हैं यूँ, जैसे जो ऑपरेटर के। हाँ, उदाहरण तौर पे मोबाइल पे सारी ऐप डाउनलोड करो और सारे ऐप मोबाइल पे ही मतलब रिपोर्टिंग करो। यानी जो कार्ड में है वो हमारा कार्य रहना चाहिए। हाँ, जॉब में जो हमारा है एएनसी का ये शिशु टीकाकरण वही रहना चाहिए। एक आपका पदोन्नति और एक गेट पे एक अभी क्या है, उसमें क्या है? जी सर, पदोन्नति 9, 18, 24, 27 चल रहा था, तो हमने 8 और 16, 24 का बोला था, लेकिन इसमें कोई अभी तक कोई इन्होंने जारी नहीं किया, किसी भी तरह के अमल में नहीं लाया गया है। दूसरी बात, हम लोग की जॉब चार्ट के लेके बाद है, कई तरह के काम हैं, कई मतलब गिनाती जब आप थक जाएंगे, पीसीटीएस के अंदर डाल रखें, मैं लोड करके आपको बता सकती हूँ, लेकिन इसके मुताबिक ना तो हमें सैलरी मिलती है और 24/7 हमारी ड्यूटी होती है, जबकि शिक्षक का एक निश्चितकालीन टाइम होता है जो 4 घंटे 6 घंटे करने के बाद घर जाते हैं। हम घर जाने के बाद सो नहीं सकते, हमारा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता है, इतने धरातली कार्य। और हमारी जो सेवा है सर, हम चल के पेशेंट के पास जाते हैं, हम एएनएम कहलाते हैं, और वो जो देखरेख जो करते हैं सरकार की नज़र में सिर्फ हॉस्पिटल में नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग संवर्ग के जो कार्मिक है उनको देखते हैं, उनके नाम पदनाम सब चेंज होते हैं। हम लोग सारी की सारी महिला है, हमारा जो कैडर है वो पूरा 35,000 के एएनएम है और संविदा कर्मचारी बहुत सारे लोग हैं। धरातल के जितने अभी एपिडेमिक में आपने देखा होगा, कोविड काल के अंदर जो यूनिफॉर्म में घूम रहे थे गाँव-गाँव, घर-घर, ढाणी-ढाणी, वो केवल एएनएम थी और कहीं एमओआईसी थे और एलएचयू थी।
तो इतना सारा करने के बाद और भी महिलाओं के लिए सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम लोग को कहाँ बचा रहे, हमको सैलरी नहीं मिल रहा, हमको टाइम नहीं मिल रहा, मान सम्मान नहीं है। हम भी हमारे बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, सिटी में रहना चाहते हैं, हमारे भी अधिकार मिले, हमें हमारे मौलिक अधिकार ही नहीं मिल रहे सर, क्या करें। दूसरी बात कि हम लोग घर घर पहुँचते, किसी ने भी फ़ोन किया होगा, इसको कभी हमने संतोषजनक जवाब दिया होगा, सेवा दी होगी, जबकि नर्सिंग अधिकारियों का इतना एटीट्यूड, हम जैसों को नहीं काटते, वो पेशेंट की तो बात छोड़ो, हम जैसे को नहीं काटते, वो दरकिनार कर देते। तो हमारी सेवाएं में कहाँ कमी है। और मैं कहती हूँ महिलाओं को सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन दे। ये तो ग्रेड पेन, ये तो सब अलग बात है, लेकिन कहीं भी हम महिलाओं को देखते हैं, हम बहन बेटियाँ सरकार के, हम किससे मांगे। यदि सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम कहाँ जाए। पदनाम परिवर्तन एक 20 जून के बाद में क्या करने वाले हैं? 20 जून के बाद में यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई है तो जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होगा कि हम 25 तारीख को जो पल्स पोलियो आ रहा है उसमें बहिष्कार कर सकते हैं पल्स पोलियो का। राजस्थान में पल्स पोलियो का फिर टीकाकरण के लिए कैसे होंगे पल्स पोलियो? जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी, केवल पल्स पोलियो 3 दिन का होता है। पहले भी एक बार आगे बढ़ा चुका है, पहले भी आगे बढ़ा चुके हैं, और फिर यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर हमारी कार्यकारिणी के निर्देशानुसार हम उसका बहिष्कार करेंगे। मैडम एक ये भी बात आ रही है कि एक दूसरी जो आपकी संस्था है, जो भी आपके जो समर्थन दिया था, उन्होंने कई, अभी आपने बताया कि कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो किस तरह की क्या है वो? मैं ये है कि जो हमें समर्थन दिया था, हमारी ई बहनें हैं, वो दूसरी प्रदेश अध्यक्ष है जिसकी प्रेमलता मीणा है, तो उन्होंने ये अफवाह फैलाई थी कि कमला मीणा क्या करेगी, कमला मीणा ने हड़ताल क्यों तोड़ दी, कमला मीणा ने मतलब बिना सोचे समझे क्या कर लिया। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जब हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो गई थी, प्रशासनिक सबने ही, उसके लास्ट में हमारी सीएम साहब से बात हुई थी, तो सबने हमको लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वादा हमसे किया है, जो हमारे साथ में जो समझौता किया है, उन्हीं समझौते को लेकर के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष महासंघ के, वो हमारे साथ में थे, तो उनकी जो हम छत्र छाया है, तो जो उन्होंने कहा हमने वही किया, और आगे भी वो जो हमारा महासंघ कहेगा हम वही करेंगे। तो हम आप इस तरह की अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि आपने धरना खत्म कर दिया और वो कर दिया, यानी आपको वो सबसे पहले तो ये कि सर वो 1 तारीख को उतरे ही नहीं थे, वो उतरे थे 14 मई को, सिर्फ 6-7 दिन के लिए ही वो उतरे थे, और वो इसलिए कहना चाह रहे थे कि उनके पास में कोई NMLH भी बची ही नहीं थी, सिर्फ वो तो अपने खुद के लिए कि चलो हमारा भी यूनियन जिंदा रहेगी। तो उन्होंने इस चक्कर में कि भाई सारी लड़कियां तो 80% हमारे साथ में हड़ताल पे 1 मई से उतर गई थी, सारे सब सेंटरों पे ताला लगा दिया गया था, अब लास्ट में वो बचे, तो अब जलन तो होती है। नहीं तो दूसरे यूनियन से बात हुई कि भाई आपने इस तरह का ये अफवाह क्यों फैलाई है, क्या हुआ, क्या बात है? जबकि सर मैं बताना चाहूँगी, जब हमारी वार्ता हुई थी तो वो भी यूनियन हमारे साथ में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, क्यों लगाया ये वो ही जाने, लेकिन हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते। देखा इन महिलाओं में कितना दर्द है कि इन्होंने किया, सरकार से वार्ता विफल होने के बाद में अभी तक सरकार, और इन्होंने सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री तक से भी मुलाकात की, सबने आश्वासन दिया, अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। और इनका ये भी कहना है 25 तारीख को जो पल्स पोलियो का टीकाकरण होगा उसका हम भरपूर बहिष्कार भी करेंगे, और आगे देखने वाली बात यह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी मांगें कब तक पूरी करती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, थिंक 360, जयपुर।